आपके राजनीतिक विरोधी भी हो सकते हैं, और जो कमेंट्स आते हैं उनके माध्यम से भी कई बार सामने आता है कि बॉबी पवार ठेकेदारों की पैरवी बहुत करते हैं। देखिए, आपने सफ़ेद की बात की, बिल्कुल सफ़ेद हैं, पर जो सफ़ेद जो होता है, जिस पर दाग होते हैं, वो ब्रांडेड होता है। ये कमीज मेरी नहीं है। ये तो आपने कहा कि ग्रीन पहन के नहीं आना है, कुछ उसका वो क्रोमा में फ़र्क पड़ता है। मेरा ग्रीन ही था तो मैंने उतारा, और दोस्त जो था साथ में रूममेट, उसको बोला कि भाई ये कमीज की मेरी है, मैंने अभी तक नहीं पहनी और परसों लाई है। और पता कितने की है? 50 रुपये की। ये कमीज संडे मार्केट से उसने परसों संडे के दिन लाई है। आप क्या बात करते हैं? आपने सही कहा, वो सफ़ेद है, पर वो सफ़ेद ब्रांडेड होता है, 50 रुपये की कमीज नहीं होती। और जिसको प्रूफ चाहिए, अगला संडे आने वाला, आप संडे मार्केट में देख लेना, 50 रुपये की मिलती है। क्या बात करते हैं? और आप कह रहे हैं कि ये है। और आपने कहा, आरोप लगते हैं कि ठेकेदारों की पैरवी करते हैं। ठेकेदार किसके हैं? हम ठेकेदारों की पैरवी करते हैं, पर मूल निवासी ठेकेदारों की पैरवी करते हैं। जिस प्रकार से जो वर्तमान समय में एक शासनादेश जारी हुआ है, उस शासनादेश में कोई अगर काम लेने वाला व्यक्ति हो, उनके जो मानक चेंज कर दिए हैं, आप समझ सकते हैं, या हमारे ठेकेदार संघ समझ सकता है, वो तो समझेगा। क्या आम जनता, आम नागरिक समझ सकता है कि उन मानकों के द्वारा हमारे उत्तराखंड के जो मूल निवासी ठेकेदार हैं, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए ठेकेदारी करते हैं, उनको बाहर करने का वो एक आसान तरीका है, एक रास्ता है। उनकी पैरवी कौन करेगा? सत्ता में बैठे लोग तो इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, विपक्ष के लोग मौन हैं। क्यों मौन है? इस कारण का भी नहीं पता। आप एक ठेके लेने के लिए जाओगे, आपने उसका जो अनुभव है, उसमें उस मानकों में आपने फेरबदल कर दिया। आपकी जो उसमें क्या होता है, एक शब्द है उसका सही से वो नहीं आ पा रहा, आपने 200% उसकी वो कर दी कि अगर आप 1 करोड़ का काम ले रहे हैं, एलिजिबिलिटी, हाँ बिल्कुल, तो आपका जो टर्नओवर है वो 200 करोड़ का होना चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तो बिल्कुल विपरीत है। इसके अलावा हमने समय समय पर कहा है कि भाई यहाँ के जो संसाधन हैं वो यहाँ के लोगों को मिले, यहाँ की जो ठेकेदारी है यहाँ के लोगों को मिले। यहाँ के लोग अपनी आजीविका के लिए ठेकेदारी करते हैं, और ये हालत पता क्यों बिगड़ रहे हैं, ये मानक पता क्यों चेंज हो रहे हैं? ये इसलिए चेंज हो रहे हैं कि यहाँ जो ठेकेदार बाहर से आ रहा है, वो गुजरात से आ रहा हो, हरियाणा से आ रहा हो, यूपी से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, राजस्थान से आ रहा हो, वो यहाँ ठेकेदारी करने नहीं आ रहा है, वो ब्लैक मनी को वाइट करने आ रहा है। इसलिए इन लोगों ने दुकानें खोल रखी है। दुकानें इसलिए खोल रखी है कि कोई व्यक्ति आएगा, उससे 20% लिया जाएगा, और 20% लेने के बाद उसके नाम टेंडर कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। जैम घोटाला आपने देख लिया होगा। एग्जाम्पल ये है, वो कह रहे हैं कि हम तो जैम पे डालते हैं, जो इलिजिबल होगा अपने आप छन के आ जाता है। अरे जब कृषि टेंडर हो रहा था, कृषि मेले का टेंडर हो रहा था, शाम को 9:30 बजे तक टेंडर डलने थे, रात 11 बजे टेंडर खुलना था, तो आपको ये 2 दिन पहले कैसे पता कि एक सहारनपुर के ठेकेदार को ठेका मिलेगा, जो 2 दिन से वहाँ पर काम शुरू करा हुआ था टेंट का? ये क्या है? इसका मतलब जैम में भी झोल है। इसका मतलब 20% उससे पहले लिए थे, और वो ठेका उसको ही मिलना था। कहने का मतलब ये है कि जो बाहरी ठेकेदार है, वो आजीविका चलाने के लिए नहीं, ठेकेदारी करने नहीं, वो ब्लैक मनी को वाइट करने आ रहा है। 20% तो कैश में देगा। अगर 10 करोड़ का काम है तो मान लो 2 करोड़ हो गया, 2 करोड़ वो कैश में देगा, पर जब उसका पेमेंट आएगा तो पूरा 10 करोड़ का आएगा। वाइट कर दिए ना। ये प्रक्रिया चल रही है। अपने लोगों से ये डर के मारे ले नहीं पाते, लेंगे तो चुनाव में दिक्कतें आएंगी, कार्यकर्ताओं को पता चलेगा। और हमारे लोग इतना पैसा अगर कोई 20% दे भी देगा तो 80% में और भी सारी चीज़ें हैं, GST, FST और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें काम होगा नहीं। और काम होगा नहीं तो जनता